हेलो डी स्टूडेंट्स, मार्किंग स्कीम शेयर कर रही हूँ। कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 9, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। सेक्शन ए क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये रहेगा, सेकंड सोडियम एंड पोटाशियम, थर्ड का आंसर बी मियोसिस, फोर्थ का आंसर रहेगा प्लांट्स, फिफ्थ का आंसर रहेगा बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिक्स्थ का आंसर सी रहेगा व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, सेवन्थ का बी कोलन काइमा, एट्थ का बी, नाइन्थ का बी, टेंथ का बी, 11th का ए, 12th का बी, 13th का सी, 14 सी, 15 सी, 16 सी, ठीक है, 17 बी, 18 बी, 19 बी एंड 20th ए। उसके बाद सेक्शन बी, इसमें आंसर आएगा आपका सी का कंडेंसेशन यानी संघनन हो जाएगा, डी सॉलिडिफिकेशन, ई सब्लिमेशन, एफ सब्लिमेशन यानी उधर्वपातन। उसके बाद वाटर जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो क्यों है लिक्विड, द्रव क्यों होता है? क्योंकि उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है, जो है निश्चित आयतन होता है और कोई फिक्स जो है उसकी शेप नहीं होती है, वो बहता है, फ्लो फ्रीली। उसके बाद आयरन ऑब्जेक्ट सॉलिड है, क्योंकि बी का आंसर रहेगा आयरन ऑब्जेक्ट को जो आयरन अलमीरा है उसका एक निश्चित आकार होता है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते, फिक्स पोजीशन पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। स्टीम जो है वो ज़्यादा सीवियर कॉज बर्न करेगी क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। अगला कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अगला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हो जाएगा। 24 का हो जाएगा पोल्ट्री बर्ड, जो मीट के लिए पाले जाते हैं उनको ब्रॉयलर कहेंगे, और जो एग के लिए पाले जाते हैं उनको हम लेयर कहेंगे। ठीक है, रेयर फॉर ऑब्टेनिंग जो उसके लिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये मीट के लिए ब्रॉयलर होगा और मीट की जगह यहाँ पे एग आएगा, एग इज़ कॉल्ड लेयर। नेक्स्ट देखिए 20 इसका सेकंड आ जाएगा। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? ड्रॉट है, सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट। उसके बाद था लैक्टोमीटर, दूध की प्योरिटी को जानने में काम आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। 26 का आंसर, इसमें आपको एलिमेंट्स बताने थे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है, पोटाशियम सल्फेट में पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन होता है। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 27 मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक और नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। बी का आंसर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। 28 का सेकंड जो लॉ है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन काम करती हैं? तो फील्डर अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाता है कैच करने के लिए, और क्रिकेट बॉल जो है वो ज़्यादा हर्ट करती है टेबल टेनिस बॉल की बजाय। बुलेट कैन हार्म ओनली व्हेन फिक्स्ड फ्रॉम ए गन, ठीक है, और हाई जंप एथलीट फॉल ऑन ए कुशन, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद है मेन्योर ऑन सॉइल क्वालिटी, इफेक्ट ऑफ यूजिंग मेन्योर। मेन्योर एनरिच होता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को न्यूट्रिएंट से एनरिच करता है। ये एक जो है लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है सॉइल को, एंड रीस्टोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। थर्ड है द एडिशन ऑफ मेन्योर रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये जो मेन्योर है वो सॉइल इरोजन को कम करता है। दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया। उसके बाद है इसमें और में लिखेंगे जो वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम खरपतवार को हटा सकते हैं, वीड्स को हटा सकते हैं, ठीक है, और जो है मैकेनिकल रिमूवल या मैनुअल रिमूवल यानी हाथ से उनको रिमूव किया जा सकता है। खरपतवार का एग्जाम्पल देना था तो पार्थीनियम, जैंथियम एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अवपरमाणु के यानी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी शेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, कॉन्फिग्रेशन 5 हो जाएगी, संयोजकता 3, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। उसके बाद आइसोटोप जो है ये क्लोरीन के आइसोटोप हो जाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। उसके बाद इसमें दिखाया गया है कि कौन सा काम करता है, तो इंजन जो है ये काम कर रहा है, क्लोथ सूख रहे हैं तो वो काम नहीं हो रहा है, और विंड एनर्जी की से सेल बोट चल रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो भी काम होता है। उसके बाद है बिकॉज 32 का आंसर हो जाएगा पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सेकंड का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? क्वालिटी यानी गुणता। तीसरा है लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है साउंड से, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया उसमें भी कराया हुआ है। उसके बाद जो ग्राफ दिया गया था उसमें एरिया निकालना है, तो 1/2 × 4 × 6 12 मीटर, ठीक है। बी का आंसर ए बी हो जाएगा, सी का आंसर बी सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है। सेक्शन डी में 34 का फर्स्ट का आंसर हाइड्रोजन, सेकंड बी का सॉल्ट, सी का शुगर इन वाटर, वाटर इन एल्कोहल होमोजीनस मिक्सचर, साउंड एंड सॉल्ट एंड वाटर इन ऑयल हेट्रोजीनस मिक्सचर। डी हो जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन। उसके बाद है ए हो जाएगा, इसी में और का जो आंसर है
तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये था। विलियन के घटक कौन से होते हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है तो सोल्यूट इसमें सॉल्ट है और वाटर सॉल्वेंट है, यानी विले जो है क्या है? सोल्यूट। विले है नमक और पानी क्या है? जो है विलायक हो जाएगा। उसके बाद है बी का आंसर हो जाएगा पार्टिकल साइज़ बहुत छोटे हैं, टिंडल नहीं दिखाएंगे और एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। 35 का आंसर ये रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलेट करती है जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ सेल से अंदर बाहर जाते हैं उनको। एंट्री ऑफ सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस की एंट्री तो करती है लेकिन कुछ की एंट्री को ये नहीं होने देती। बी है CO2 बाई डिफ्यूज़न, और वाटर जो है वो किससे जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। अमीबा पैरामीशियम 2 ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे हैविंग सिंगल सेल। उसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करना था जो बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? एक्सोस्मोसिस हो जाएगा सेल का और सेल श्रिंक कर जाएगी। स्किन के अंदर कौन से एपिथेलियम होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बी में बार्क ऑफ ट्री प्रोटेक्टिव टिश्यू। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल में क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू है। वस्कुलर बंडल में कंडक्टिव टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और में ए का एडिपोज टिश्यू आ जाएगा, बी का मेरिस्टेमेटिक, सी का लिगामेंट, डी का एपिथेलियल टिश्यू और ई का ब्लड टिश्यू। सेक्शन ई है 37 का ए ग्रेविटेशनल फोर्स। बी का जो है आंसर 98 न्यूटन और सी का फॉर्मूला लिखना था और उसके बाद ये सॉल्व करना था जो आपका आंसर ये आएगा। और में ये न्यूमेरिकल दिया गया है तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो। 38 में डाल्टन का लॉ क्या कहता है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बी का आंसर सोडियम एंड हाइड्रोजन। सी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और अगला दिखाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। इसमें 32 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो वैलेंसी 3 और इनका जो है इस तरह से लिख देंगे आप। उसके बाद स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था बच्चों जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब आपके कितने मार्क्स आए इस पेपर में और आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।